नमस्कार। आज की कहानी है 8 साल के वंश के बारे में, जो एक सोसाइटी में सप्ताह भर पहले ही शिफ्ट हुआ था अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में उसके माता-पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। वंश एक बहुत ही घुलने-मिलने वाला स्वभाव का बच्चा था। वह स्कूल में अपने नए स्कूल में सबसे जल्दी घुल-मिल जाता होता था और सारे टीचर्स का भी फेवरेट था, क्योंकि वह पढ़ने में भी अच्छा था तो मस्ती और मज़ाक में भी बहुत आगे था। इसी वजह से वो सोसाइटी में भी सबसे घुल-मिल चुका था। ऐसे ही वंश उसके दोस्तों के साथ बेसमेंट में एक दिन क्रिकेट खेल रहा होता है। वंश और उसके दोस्तों की बॉल जाकर एक फ्लैट की बालकनी में जा गिरती है, तो वंश उसे लेने जाता है। वो फ्लैट का गेट नॉक करता है, तो उससे एक लेडी निकल के बाहर होती है, जो ज़्यादा ओल्ड नहीं होती है, यंग होती है। उसका नाम वंश उनसे पूछता है, तो वो अपना नाम श्रुति बताती है। तो वंश उन्हें श्रुति दीदी कहकर बुलाता था, और वंश का स्वभाव जैसे कि घुलने-मिलने वाला था, तो वह श्रुति दीदी से बात करने बैठ जाता है। उसके दोस्त उसको आवाज़ लगाते हैं, परंतु वह नहीं चाहता और श्रुति दीदी से कम 1 घंटा बात करता है। उस दिन फिर वंश अपने घर जाता है। ऐसे ही वंश अब रोज़ श्रुति दीदी से मिलने लगा था, और श्रुति दीदी और उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है, जैसे कि भाई बहन का होता है। श्रुति दीदी के लिए वंश कभी कुछ भी घर पे खास बनता, वो उनके लिए खाने के लिए लाता था, उन्हें अपनी ड्राइंग बुक्स देता था। अपनी तरफ से वो बच्चा जो श्रुति दीदी के लिए कर सकता था वो करता था, क्योंकि श्रुति दीदी अकेले रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वंश अपने दोस्तों के कहने पर श्रुति दीदी से उन्हें मिलाने ले जाता है। वो श्रुति दीदी से बहुत ज़िद करता है कि आप मेरे साथ खेलने चलो, खेलने चलो, खेलने चलो, मेरे दोस्तों से मिलो। तो श्रुति दीदी पहले बहुत मना करती है, पर उन्हें वंश की जिद माननी पड़ती है। तो श्रुति दीदी वंश को हाँ करती है। वो लोग खेलने जा रहे होते नीचे, तभी उनका पैर सोफे से टकरा जाता है, और चोट लगने की वजह से वो नहीं जा पाती। तो उसके बाद जब वंश नीचे जाता है, वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है कि इस वजह से वो उन्हें नहीं मिला पाया। तो उसके दोस्त बोलते हैं, कोई ना, हम कभी और मिल लेंगे। एक दिन की बात है, वंश अपनी मम्मी के हाथ से बनाई हुई बंगाली मिठाई श्रुति दीदी के लिए लेकर जाता है। तो श्रुति दीदी बंगाली मिठाई को देखकर बहुत खुश होता है, उन्हें मीठा बहुत पसंद था, और वह बैठकर मिठाई खाते। तो वंश तेज से मजाक कर कर हंसने लगता है। तो श्रुति दीदी बहुत गुस्सा हो जाती है कि वंश, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया धीरे कहा करो, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं आसपास, सबको शोर नहीं पसंद है, हर कोई तुम्हारी तरह घुले मिले स्वभाव का नहीं है, कहीं लोग बुरे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। तो तुम हमसे तेज नहीं चिल्लाओगे, अगर चिल्लाओगे तो मेरे घर मत आना। तो वंश का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज लगता है। वंश अपने घर चल जाता है, और नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाता है, श्रुति दीदी से मिलता है, नॉर्मल लोगों से, लगता है ऐसे कुछ हुआ होगा। और फिर 2 दिन तक श्रुति दीदी वंश मिलते हैं, तो उनके बीच में सब नॉर्मल हो जाता है। वो उन्हें बड़ी दीदी समझ के ये सब बातें भूल जाता है। फिर एक शाम को वंश के दोस्त बोलते हैं कि चल हमें श्रुति दीदी के घर चलते हैं, वो तो हमसे मिलने आती ही नहीं। तो वंश कहता है, हाँ, ये आइडिया भी ठीक है, हम सब उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है, गेट नॉक करता है, तो गेट देखता है कि खुला होता है। उसे ये स्ट्रेंज लगता है, तो उसके दोस्तों वो सब अंदर जाते हैं। तो उन्हें नजर आता है कि पूरा घर बहुत गंदा पड़ा है, जाले पड़े हैं, सब चीज़ें कपड़ों से ढकी हुई है, जैसे घर सालों से बंद है। वंश ये देखकर बहुत घबरा जाता है। उसके दोस्त उससे हिल्ली उड़ाते हुए बोलते, क्यों रे, तू तो बोलता था श्रुति दीदी रहती, उनसे बात करता हुआ तुझसे बहुत घुली मिली है, यहाँ पर तो कोई नज़र आ नहीं रहा। ये सोचकर वो सब थोड़े कंफ्यूज भी होते, उन्हें लगता है क्या पता वंश सच बोल रहा था या फेंक रहा था। पर उन्हें एक तस्वीर दिखाई देती है माला चढ़ी हुई टेबल पर, और वो वंश देखता है तो हक्का बक्का कर जाता है। वो तस्वीर होती है श्रुति दीदी की। तो असल में श्रुति कोई इंसान नहीं थी, एक आत्मा थी जिसने उसी फ्लैट में सुसाइड किया था, और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उसकी आत्महत्या का जो रीज़न था वो अकेलापन था, इसलिए वो बहुत लोगों से अटैच्ड हो जाती है। तो वंश से भी बहुत अटैच हो गई थी, हालांकि उन्होंने वंश को कोई हानि नहीं पहुंचाई। इसलिए वो वंश को कहती थी कि धीरे बोलो, वरना आसपास के लोग सुन लेंगे तो वो उसे बता देगी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और इसलिए उस दिन उन्होंने नीचे ना जाने के लिए चोट का बहाना भी बनाया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी वंश की। अगर आप सबको ये पसंद आई हो तो लाइक करें। इट्स ऑल अबाउट द वीडियो।